Hello, 11th class. The first chapter, British Summer Beautiful White Horse, written by William Serion, is going on. The last sentence was I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और भरपेट नाश्ता किया. उससे आगे देखना है हमने, ठीक है. That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarettes. मेरे चाचा खुसरो उस दोपहर को कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए हमारे घर आए. ही sat in the parlor. और बैठक में बैठे हुए थे, पार्लर में बैठक. सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग ओल्ड कंट्री, यानी कि कॉफ़ी एवं सिगरेट पीते हुए वे बैठक में बैठे हुए थे, अपने पुराने ग्रामीण अंचल को याद कर रहे थे. अनदर विजिटर अराइव्ड, एक आगंतुक पधारा. अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो. had learned to speak अर्मेनियन, यानी कि और अकेलेपन की वजह से उन्होंने अर्मेनियनी भाषा को बोलना सीख लिया था. माई मदर बॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड. उस अकेले आगंतुक के लिए मेरी माँ कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई एवं उसने एक सिगरेट को बनाया, कॉफ़ी की चुस्की ली और धूम्रपान किया. एंड देन एट लास्ट, और अंत में सिगिंग सडली, बड़े उदासी से आह भरते हुए कहा, माई वाइट हॉर्स विच हैज़ स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन. उसने कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जिसे पिछले महीने चुरा लिया गया था, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, अभी तक नहीं मिला है और मुझे समझ में नहीं आता कि उसे कौन चुरा के ले गया. माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेड एंड साउटेड. कहते हैं कि मेरे चाचा खुसरो इतना सुनकर बहुत ज़्यादा क्या हो गए, इरिटेड हो गए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए. साउटेड मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाए. इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है. व्हाट इज अ लॉस ऑफ हॉर्स, क्या घोड़े का नुकसान भी कोई नुकसान होता है. हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सभी ने मातृभूमि को नहीं खोया आपने. व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के ऊपर यह रोना धोना किस बात के लिए है. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड, बट वट ऑफ माई सुरे, वट गुड अ सुरे विदाउट हॉर्स. नगर में रहने वाले ऐसा कहना तुम्हारे लिए बहुत सही हो सकता है, जॉन बैरो ने कहा, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, घोड़ा गाड़ी का घोड़े के बगैर क्या काम. तो फिर अंकल खुसरो फिर से दहाड़े जोर से उसने कहा, अंकल खुसरो ने, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो. मैं अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा दहाड़ कर बोले. आई वॉकड 10 मील्स टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड. जॉन बैरो ने कहा, मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ आया हूँ. तो जॉन बैरो कहते हैं, जा अंकल खुसरो कहते हैं, यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो रोड साउटेड, तुम्हारे पास टांगे हैं, जोर से चिल्लाए हो. उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या हैं, टांगे हैं, तो तुम चलकर क्या कर सकते हो, आ सकते हो. माई लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सेड. फिर किसान ने कहा, मेरी बाईं टांग जो है मुझे दर्द करती है. पे नो अटेंशन टू इट, फिर से अंकल खुसरो कहते हैं, ध्यान मत दो इसकी ओर. माई अंकल खुसरो रोड चिल्लाए. दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड. फिर किसान ने कहा, मेरे $60 के उस घोड़े पर लगे थे, लगभग $60 का घोड़ा था. तो अंकल खुसरो ने कहा, आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसों पर थूकता हूँ. माई अंकल खुसरो सेड. अंकल खुसरो दहाड़ कर बोले. ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वह उठा और घर से बाहर चला गया. स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, यानी कि घर से बाहर एकदम से निकल गया. कौन, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, पर्दे वाले दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए वह उठे और घर से बाहर एकदम निकल गए अंकल खुसरो. माई मदर एक्सप्लेन, बात को मेरी माँ ने स्पष्ट किया. जॉन बैरो को कहा, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उनका हृदय बहुत दयालु है. सी सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन, उन्हें घर की याद सता रही है. बात सिर्फ इतनी है कि वह इतना विशालकाय आदमी है. द फार्मर वेंट अवे एंड रन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस. अब जो किसान था वह चला गया और मैं जो है, आई कौन, एरम हुआ. आई कहाँ है, मैंने बोला था आई इज करेक्टर इज एरम. एरम रन ओवर टू माई कजिन मुराद. अब एरम जो है मुराद के घर भाग दौड़ता हुआ गया. ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री. अब वह जो था उसका भाई, चचेरा भाई मुराद जो था, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पीच ट्री के नीचे. ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ द यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, यानी कि वह एक छोटे से रॉबिन पक्षी के पंखों की मरम्मत कर रहा था. कौन, मुराद, और जो उड़ नहीं सक रहा था और पक्षी से बातें कर रहा था. व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा, क्या बात है. द फार्मर जॉन बैरो, एरम ने कहा,
फार्मर जॉन बायरो आया था, ही विजिटेड अवर हाउस, हमारे घर में, ही वांट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए, यू हैव हैड अ मंथ, तुमको तो 1 महीना हो गया इसको चुराए हुए, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, अब इसे तब तक तुम लौटाओगे नहीं जब तक मैं घुड़सवारी करना नहीं क्या कर लेता हूँ, जब तक मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख लेता हूँ। ये किसने कहा? एरम ने कहा। अब उसको लगता है कि मुराद अब घोड़े को वापस भी कर सकता है। तो मुराद कहता है इट विल टेक यू अ ईयर और लर्न टू राइड माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने क्या कहा, 1 साल तक हम इस घोड़े को रख सकते हैं आसानी से, यानी कि घुड़सवारी सीखने में तुम्हें 1 साल लगेगा, मेरे चचेरे भाई मुराद ने जब कहा। तो वी कुड कीप अ हॉर्स अ ईयर आई सेड, एरम ने कहा कि 1 साल तक हम इस घोड़े को रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई मुराद जो है वो बिल्कुल पैरों से उछल गया। व्हाट ही रोड, वह दहाड़ा, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरिगोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरिगोलियन परिवार के एक सदस्य को चोरी का निमंत्रण दे रहे हो, ऐसा बोला मुराद ने। द हॉर्स मस्ट गो बैक इट टू इट्स ट्री ऑनर, अपने असली मालिक के पास ही घोड़े को अवश्य पहुंचा देना चाहिए। व्हेन आई सेड का मतलब एरम सेड, जहाँ जहाँ मैंने बोला कि वेयर द आई वर्ड यूज द कैरेक्टर इज एरम, एरम सेड, एरम ने कहा व्हेन, कब लौटाएंगे, इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड, मुराद ने कहा लगभग 6 महीने के अंदर इसको लौटाना होगा हमको। ही थ्रू द बर्ड इन टू द ईयर, पक्षी को उसने क्या किया, हवा में उड़ा दिया, उड़ने दिया मतलब। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने कोशिश की, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्री हो गई, 2 बार गिरा वो पक्षी, अंत में हुआ ऊंचा और सीधे उड़ गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, मेरा चचेरा भाई मुराद एवं मैं प्रत्येक सवेरे 2 हफ्तों तक घोड़े को सुनसान अंगूरों के बगीचे के खलियान से बाहर निकाल लाते, उस जगह से जहां हम उसे छिपा रहे थे, एंड रोड इट, और सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, और प्रत्येक सुबह को जब भी मेरा घोड़सवारी करने का नंबर आता था, लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, जब भी मैं अकेले घुड़सवारी करता था तो घोड़ा मुझे क्या करता था, ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की बेलों एवं छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर छलांग लगाता, मुझे पटक देता और घोड़ा दौड़ जाता था। नेवरदिलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद टू रोड, यानी कि फिर भी मुझे उम्मीद थी कि समय आने पर मैं भी क्या करूँगा, अपने चचेरे भाई मुराद की तरह क्या करना सीख लूँगा, आसानी से घुड़सवारी करना सीख लूँगा, ऐसा मुझे लगा। इसको लगता है, एरम को लगता है, यानी कि जिस प्रकार से मुराद क्या करता है, घुड़सवारी करता है, उसी प्रकार मैं भी आसानी से क्या कर लूँगा, घुड़सवारी करना सीख लूँगा। यहाँ तक आपने देखना है टू टाइम टू लर्न टू राइड द वे ऑफ माई कजिन मुराद, इधर तक के वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन करना है, कुछ वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। ग्रेप वाइन अंगूर की बेल को बोलते हैं, ठीक है ना, और थ्रू मैंने होता है फेंकना, स्ट्रेट मैंने होता है सीधे, ठीक है ना। उसके बाद आपका प्रॉमिस आप जानते हैं, वादा बोलते हैं। उसके बाद सिंपली शब्द आया है, साधारण होता है, ठीक है ना। उसके बाद बैक में कुछ वर्ड आए होंगे, शाउटेड मैंने यहाँ चिल्लाना है। ड्वेलर, सिटी ड्वेलर जो शहर में रहते हैं, अमीर लोगों को बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग वर्ड आया है, समझ को बोलते हैं, बहुत क्रिटिकल वर्ड है नहीं इसमें, ठीक है ना। डिजर्टेड मैंने उजड़ा हुआ कहते हैं, वीरान जिसको कह सकते हो आप, ठीक है ना। टेलिंग मैंने बताना होता है, बताना, कहना, ठीक है। यहाँ तक के वर्ड मीनिंग करने हैं आपने और ट्रांसलेशन करना है। जहाँ पर समझ में नहीं आता है पॉज करके वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं।